हाजी साहब अजकल यार बड़ा निम्मो झान होई गेदा गल की है पहले भाई बड़ा इयां बड़े इयां शैल ये कपड़े कोई टी शर्ट नहीं बड़ा इयां सीधा सादा और इयां लगदा हा कि कोई बड़ा अच्छा पत्रकार है। हूँ तेरियां ऐनकां नहीं खुल्ला दियां उप्परा कालियां ऐनकां काली गै टी शर्ट काले गै बूट काली गै भाई अपना ये पतलून क्या आखदे इसी पैंट सब किश केह् चक्कर केह् है मिगी एह् दस। सर गल एह् है बेसिकली हूँ हिंदी च गल करना तुसीं डोगरी च गल करो करो तुस मैं तो डोगरी च करनी। सर ये जो आप देख रहे हैं ये लंबेड़ी लंबेड़ी है। हाँ बड़ा ऐतिहासिक गांव और बड़ी किस्मत है लंबेड़ी की बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं से आते हैं। एक बड़े गुरु महात्मा है वो भी यहीं से आते हैं और ये इलाका बेसिकली नेताओं वाला लीडरों वाला इलाका है। आप सुंदरबनी से शुरू हो जाओ रविंदर शर्मा रविंदर रैना उसके बाद आप आगे बढ़ते जाओ तो आपको जुल्फिकार चौधरी शबीर खान मंत्री संतरी महाराज मास्टर तसद्दुक हुसैन उसके बाद असलम साहब की वफ़ात हो गई अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके उसके अलावा मुजफ्फर साहब जज थे छोड़ दिया अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले इसी जगह पर हम आए थे यही कैफेटेरिया था ये टूरिस्टों के लिए बनने वाला था और आज 3 साल बाद आए हैं। इसकी दशा देखकर इस बात पर यकीन हो गया कि अंधा होना ऐनक पहनना जरूरी हो गया है। भाई गल पता क्या है सर जब आप ऐनक उतार देते हैं सबके लबल नहीं बोलता सब कुछ साफ साफ आपको दिखाई रंग बिरंगा लभदा और पता चलता है आपको कि ये घास कटी हुई है ये लाइट है जेडी बंद पे दी बिल्कुल ये सारा किस तुम्हें पता चलता है। बिल्कुल जो ही आपने ऐनक लगाई सब ऐनक लगाते ही आपको काला काला और सब सुंदर सुंदर नजर आता है। आप जैसा मुझे अभी दिख रहा है कि ये कैफेटेरिया चल रहा है बड़ा कमाल का चल रहा है अंदर से आवाजें आ रही हैं चाय पकौड़े पनीर वाले क्या करे अच्छा और लोगों की भीड़ है चारों तरफ जनता चारों और ये गेट बंद है वो साथ में गेट का सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ गेट के ऊपर खड़ा है वो हमें रोक रहा है कि भाई आपको बिना इजाजत अंदर ये जड़ियां भूखड़ियां ने इयां लब्बा आंखें ये जेडे पर्यटक इत्थे आए दिन वो बैठे दिन बिल्कुल ये देखो ना सामने कितने सारे लोग बैठे हुए हैं कितनी जनता बैठी हुई है ऐनक लगाने ये फायदा बस ऐनक लगाने का। और सबसे मजेदार बात आप ये देखो ये पीएमडीपी में बना है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बना है यानी आप सरकारी मुलाजिम एलजी की आंख में तो धूल झोंकते ही झोंकते हैं अपने लोकल प्रत्याशी की आंख में धूल झोंकते ही झोंकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की आंखों में भी धूल झोंकने का काम चल रहा है। नहीं जियां तुसें गल कीती भाई जेडे लोकल लीडर इधर लंघदे न उन्हें भी कहानियां ऐनकां लाई दियां बेसिकली उनको इस चीज़ की फिक्र पर देखो उन्हें इस चीज़ की फिक्र नहीं है परेशानी नहीं उसकी वजह रीज़न है जब जनता जनार्दन मस्त और जनता जनार्दन को उसी वक्त टैक्स पेयर का पैसा याद आता हो जिस वक्त फजूल के मसले हों तो फिर यही होता है। जब जनता जनार्दन चिंता करेगी कि जनाब आप देखो ये जो इलाका है जिस इलाके में हम बैठे हैं इस वक्त लंबेड़ी गांव के लोग आपने कभी आज तक सुना कि गांव के लोगों ने यहाँ धरना दिया जबरदस्त और धरना देकर लोगों ने कहा कि जनाब इसको आपने कैफेटेरिया को अगर ठेकेदार के साथ आपका झगड़ा है आपने उसको पैसे नहीं दिए हैं या कोई और झगड़ा आप इसको ख़त्म करो और ख़त्म करके कम से कम इसको शुरू करो आपने कोई कहानी ऐसी नहीं सुनी। और उसके बाद अब ये भी अफसोस होता है मुझे इसीलिए मैंने कहा टाइम वो आ गया है कि आप पत्रकार के तौर पर पत्रकारिता जब करते हैं और सच को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सरकार को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे बाप का पैसा नहीं है मेरे दादे का पैसा नहीं है ना मेरे भाई का ना मेरी बहन का ना मेरी मां का पैसा लगा हुआ इसके ऊपर देश का पैसा है केंद्र सरकार ने दिया है ये पैसा उस पैसे को लगाने के बाद अगर अब इसकी हालत ये है तो मुझे अफसोस मुझे फिर ये जो लोग हमें कई बार कहते हैं लिखते नीचे गिव द मीडिया और भाई साहब हमें तो जो आप बोलते हो बोलो लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। ये रजौरी के लोग जवाब दें कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे बाप दादे की तो है नहीं ये प्रॉपर्टी आपकी है इसकी कहानी आपने किसी को सुनाई। आज अब हिंदू मुसलमान करके वोट ले रहे हो आज एक नेता कहता मैं आपका रूहानी लीडर हूं जनाब मुझे वोट दे दो आप रूहानी लीडर को वोट देने के लिए तैयार हो आप धर्म के नाम पर वोट देने के लिए तैयार हो इसीलिए आपका ये हाल है
कि आपको पानी चाहिए तो पानी नहीं मिल रहा, आपको बिजली चाहिए तो बिजली नहीं मिल रही, आपको सड़क चाहिए तो सड़क नहीं मिल रही, और आपके यहाँ सब कुछ बना हुआ बनकर सड़ गल रहा है। वो सड़ गल क्यों रहा है? क्योंकि मैं और आप, मैंने पहन लिया काला चश्मा, और मैं काला चश्मा पहन के मुझे सब हरा हरा दिख रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है, इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा दिख रहा है, मैं कह नहीं सकता आपको। और मैं अब इस बात से परेशान हूँ कि जितने सैलानी अंदर हैं जो चाय पकौड़ा खा रहे हैं, मुझे परेशानी है कि जब मैं अंदर जाऊंगा मुझे बैठने की जगह कहाँ अच्छा मिलेगी? दुआ है दसो कोई कोसा महकमे दे हेठे जाएंगे लावारिस पता नहीं है। और गल पता क्या है, किसी महकमे के एट अगर होगा तो यहाँ लिखा हुआ होगा नीतीश भारद्वाज, क्या लिखा हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। हो बस 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 देखो टूरिज्म डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना, जो जी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है। अच्छा चलो थाटियां ही बड़ियां लोगों कोल भी नहीं है तो अथॉरिटी भी टूरिज्म डिपार्टमेंट का चक्कर पता क्या, टूरिज्म वाले बेचारे काम बड़ा बड़े बड़े मेले मसादे करांदे नो, हां जी, बड़े बड़े पता नहीं क्या करांदे ने, बड़े बड़े गायकार आंदे नो बेचारे, उधर आने की बैल नहीं है लब्बा दी। ते लबेड़ी वाला इसी गेस्ट हाउस के है बनेदा, गेस्ट हाउस नहीं बनेगा, क्या बनेदा, एक कैफेटेरिया बनेगा। वो क्या होता है? चाचू अच्छा चाय वाली दुकान बनी चाय वाली दुकान। जेडी ये अपने चाय वाली दुकान बनी दी है, इत्थे ध्यान वाली हुंदा नहीं आवदा की के सड़क बना दी है ते हुंदी गड्डियां जेड़ियां सड़कां पर दौड़ नहीं सकदियां की के धूड़ बड़ी है, ते जिस वेले सड़क बनी है तैयार हो जाग मेले मसादे च आने की फुर्सत मिलूग ते महकमा जेड़ा है इत्थे आऊग, इसी चेक करूग, इहदी नब्ज पकड़ूग, देखो भाई इत्थे सैलानी जेड़े न वो बेही सकदे न, मच्छर तो नहीं लड़ता। नहीं लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ, बोलो बोलो, आपने ऐनक पहनी ना दूसरी, मैं दूसरी बंदे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बंदे पहचानना था, तो मैंने निकाली, मुझे दिख रहे हैं चारों तरफ क्या कहते हैं पर्यटक। और मैं आपको यही बताऊं, मिसाली कैफेटेरिया है ये, मिसाली कैफेटेरिया इसलिए है क्योंकि इसी कैफेटेरिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़ा लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट चाय पीकर गए, फोटो दिख रही है आपको पीछे वो लगी हुई होनी है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश रविंदर रैना, उन्होंने यहाँ चाय पी, उनकी फोटो भी अंदर लगी हुई है। उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब DPAP, उनने भी यहाँ अंदर चाय पी जबरदस्त। अच्छा। और यहाँ से जाते वक्त घंटा घंटा इधर बैठते हैं वो, अच्छा। ताकि वो रिलैक्स कर सके। और ये देखो कितना खूबसूरत नजारा, यहाँ आप बैठे हो, ठीक है कि नहीं, वैली लग रही है, चारों तरफ पहाड़। और मैं अपने दिखने वाली एक गल भारद्वाज साहब थोड़ा दिखाओ लोगों को कि मैं अपने दिखने वाली एक गल सुनाई, दिखने वाली जो आगे अगल बगल में लोग ये बैठे। महाराज भाई ये गर्मी जिल्लै अस अखनूरा चले आं ते गर्मी ही इत्थे बैठे दे हां, ठंडी ब्हा जेह्ड़ी है वो चला करदी है, बड़ा भाई मना की मोही लैने आह्ले इत्थे तुसें गी दक्ख लब्भी सकदे न, पर मते बसोसा कन्नै एह् दस्सने पवा करदा है भाई जे तुसें इस कैफेटेरिया च बौह्ना है ते परौंठियां घरा लेई औनियां, चाही दा लोटा भरियै लेई औना, गलासियां भी कन्नै लेई औनियां, पानी दी बोतल भी लेई औनी। बेइज्जती करा रहे हो, इत्थे बेहियै तुस बेइज्जती करा रहे हां हो। केह् गल्ल, इन्हें इतने लोग दाएं बाएं बैठे हुए हैं, ये तो कोई यूपी बिहार का, कोई तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश के, इतने लोग बैठे हैं, आप ये बता रहे हो। बेसिकली चक्कर ये है हाशमी साहब, ये तुंदा भी कसूर नहीं है, मेरा कसूर इस वास्ते नहीं है कि मैं चिट्टी ऐनक लाई दी है, मिगी सब किश लब्भा दा है, पर तुसें लाई दी है काली ऐनक, जियां इधर दे लीडरें लाई दी है ते जियां मतलब के महकमे ने लाई दी है, इस वास्ते तुसें गी स्हेई नहीं है लब्भा दा।